हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। आज इस वीडियो में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करना है। क्या मेरी रैंक मेरी कैटेगरी पर मुझे कॉलेजेस मिलेगा नहीं मिलेगा, कम जाएगा कट ऑफ ज्यादा जाएगा, और कैसे पता करूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या सीटें बची हुई है। इन तमाम चीजों को समझेंगे आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी क्रोनोलॉजी सबसे पहले हम समझते हैं। एमपीडीटी में राइट आपको एक शेड्यूल मिल गया होगा यहाँ पर, राइट कि फर्स्ट राउंड कब होगा, अलॉटमेंट कब आएगा, इसके बाद सेकंड राउंड की भी डेट सेट दी गई है। और सेकंड राउंड में दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड और एक जेडब्ल्यू में। जिसने जेडब्ल्यू का दिया है उसको क्वालिफाई एग्जाम बेस पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं करना है, उसको किस में करना है, सेकेंड राउंड में। यहां पर चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आता है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद आपका सीएलसी होगी, डायरेक्ट कॉलेज लेवल काउंसलिंग। और कॉलेज लेवल काउंसलिंग में सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस नहीं बचती हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी ब्रांचेस सारी की सारी वहां पर सीएलसी में नहीं जाती है, पहले ही बुक हो जाती है। तो मेक श्योर सेकेंड राउंड में अगर आपने टारगेटेड काउंसलिंग की और सही तरीके से काउंसलिंग की, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपको जो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, जो फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में नहीं मिला था, वो आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में पर्टिकुलर मिल सकता है। क्योंकि यहां पर होता है एक ब्रह्मास्त्र। जी हां, यहां पर सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में इंटरनली ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन हो रहा होता है, बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए इंटरनली ब्रांच का। तो सेकेंड राउंड, अब सुनो थोड़ा सा एक डरावना सच, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब आप कर रहे होगे तो कट ऑफ क्या जाता है, नीचे जाता है। मैया अगर आपको फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में जो कॉलेजेस मिल गया, राइट, अगर आपने सिंपल चॉइस फिलिंग की तो आपको सेकेंड राउंड में वो कॉलेजेस भी नहीं मिलेगा जो फर्स्ट राउंड के अपग्रेड और फर्स्ट राउंड में मिल गया। सुन लीजिए फिर से, वो कॉलेजेस वो ब्रांच भी नहीं मिलेगी जो आपको पहले राउंड में मिल गई थी। फिर आप कहोगे कि सर जी सर क्या कर दिया, ये तो क्या हो गया, मुझे तो फर्स्ट राउंड में मिल रहा था, मैंने तो छोड़ दिया, सेकेंड राउंड में वो भी नहीं मिला। समझो मेरे को, मैंने क्या कहा, यहां पर अगर तुम मेरे पास भी बोलोगे, सबसे ज्यादा मेरे पास पावर होता है इसी राउंड पे। देखिए पहले यहां पर आओगे, एमपीडीटी में आप आए, आपने यहां पर कॉलेज इंफॉर्मेशन देखा, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, मतलब अभी के एडमिशन के बाद ये लाइव दिखा रहा होगा आपको, एक तरह से लाइव चल रहा होगा। आप अगर एनालिसिस कर सकते हो अच्छी बात है, राइट, मैं तो करते ही हूं। अब जैसे एक्रोपोलिस में सीएस चाहिए, सीएस ये है एक्रोपोलिस की, जरा ध्यान से देखिए, सीएस ये है एक्रोपोलिस की। कितनी चीजें थी, 246। टोटल एडमिट कितने हो गए, 205। टोटल वैकेंट कितनी, 41, जो कि सिर्फ 40 जा रही होंगी सेकेंड राउंड में। किसमें, सेकेंड राउंड में। पहले राउंड में कितनी गई थी, यहां पर 250 थी, बस सेकेंड राउंड में मात्र 40 जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कम कट ऑफ गिरेगा। आप कह रहे हो कि पहले राउंड में सर 100 बच्चे बैठे थे, सेकेंड में तो 50 ही बैठ रहे हैं। लेकिन भाई साहब ठीक है, तुम 50 बैठ रहे हो, आधे बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन ब्रांचेस कितनी बची, 250 में से 40 बची, मतलब आधी की भी आधी की भी आधी। समझ में आ रहा है ग्राफ, तो जाहिर सी बात है कम कट ऑफ जा रहा होगा। अब यहां पर क्या चीज की जा सकती है कि सीएस वाला देखो कभी भी इंटरनली में कहां जाएगा। एक बच्चे ने, मैंने किसी कॉलेज में एचजीएस आईटीएस में मुझे मान लो सीएस मिल गया, तो मैं आईटी थोड़ी ना जाऊंगा, इंटरनली में भी ईसी थोड़ी ना जाऊंगा, मैकेनिकल थोड़ी ना जाऊंगा, सिविल थोड़ी ना जाऊंगा। भाई साहब मैं क्या जाऊंगा, इलेक्ट्रिकल वाला चाहेगा कि मुझे सीएस मिल जाए, सीएस नहीं मिल रही तो आईटी मिल जाए, आईटी नहीं मिल रही ईसी मिल जाए, राइट। वहां पर ईसी वाला चाहेगा सीएस मिल जाए, आईटी मिल जाए, राइट। एआई वाला चाहेगा सीएस मिल जाए। सो यहां पर निचली ब्रांच वाले चाहते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए। अब सेकेंड राउंड में मान लीजिए 40 सीटें, जो 40 की 40 अलॉट हो जाएंगी सेकेंड राउंड में। अब यहां पर मान लीजिए 40 की 40 अलॉट हो गई, 10 बच्चों ने छोड़ दी, तो ये 10 जो सीटें थी ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं जाएंगी सेकेंड राउंड में, जो इंटरनली चेंज होंगी। अब अगर आईटी वाले ने या फिर एआई वाले ने सीएस में कन्वर्ट करा तो 10 यहां कन्वर्ट हो गई, लेकिन 10 एआई की छूट गई। इस तरीके से वो वहां पर फेरबदल होता रहता है। बट मेक श्योर दिस थिंग,
थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजी इन द सेंस, शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, तमाम चीजों को बताना है। अब जैसे आपकी मान लीजिए 1,70,000 रैंक है, क्या है 1,70,000 रैंक है आपकी, और आप 1,70,000 की रैंक में आप सोच रहे हो कि मैं इंटरनली कर दूंगा, HGSIT चला जाता हूं। देखो भाई साहब, मुझे ना बायोमेडिकल मिल रही है, बायोमेडिकल में लेके जाऊंगा और फटाफट यहां पर EC ले लूंगा, EI ले लूंगा, EI भी चल जाएगा मुझे, मैं EC ले लूंगा। भाई साहब 1,80,000 में एक काम करता हूं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेता हूं। अगर तुम मेल हो, तुम्हारा ये प्लान है, इंटरनली में चला जाऊंगा, तुम बेवकूफी कर रहे हो। 1,70,000 की रैंक में तुम्हारे पास बहुत बेटर ऑप्शन थे। तुम RGP भी जा सकते थे, EC ब्रांच वहां मिल सकती थी, MITS जा सकते थे, CS रिलेटेड ब्रांच मिल सकती थी, लेकिन तुमने गधापंती क्या की, तुमने यहां सोच लिया, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है मेरी रैंक मेरी कैटेगरी पर मुझे किस आधार पर कहां जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, राइट, MITS मान लीजिए, माधव मुझे जाना है, माधव में यहां जब तुम देखोगे तो किसकी कौन सी ब्रांच मिली है। अब तुम AI में जा रहे हो, AI में 12 ब्रांच बची है, डाटा साइंस में 13 ब्रांच बची है, ET में वहां पर 20 ब्रांचेस बची है, 30 ब्रांचेस बची है। सो मेक श्योर आपको ये सारा कैलकुलेशन जब आप करोगे तभी आप सेकेंड राउंड में प्रॉपर जा पाओगे। मैंने फिर से बोला, अगर मान लो तुम्हारी 1,30,000 है, तुम RGPV में हो, मान लीजिए 1,35,000 आपकी रैंक है, और तुमने यहां EC ले ली, तुम्हें EC मिल भी गई, EC से तुम चाह रहे हो कि मुझे CS मिल जाए, इंटरनली में नहीं मिल पाएगी बाबू, राइट। सो मैं यहां पर CSIT का प्लान करके चले गए, EC तुमने ले ली, राइट। अब तुम नॉर्मल, अगर फीमेल नहीं हो, मेल थे, तो तुम इससे इसमें भी कन्वर्ट नहीं हो पाओगे, तुम्हारा EC का EC रहेगा। इसीलिए इंटरनली में भी किस ब्रांच से किस हद तक किसको जाना है, ये पहले तुम्हें नॉलेज लेना जरूरी है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि इस राउंड में मेरे पास भी उस ब्रह्मास्त्र को, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनली ब्रांचेज एक तरह से ब्रह्मास्त्र, यूज करना आना चाहिए। मेरे पास भी सबसे ज्यादा अगर कोई पावर है, तुम सेकेंड राउंड के पास मेरे पास आओगे, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, राइट। सेकेंड राउंड के बाद मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा। सो यहां पर जो मैं अभी कर सकता हूं, किसी भी बच्चे को पर्टिकुलर, अगर तुम्हारा कोई XYZ कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज या सोच रहे हो, तो तुम अभी मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप ये वाली पर्टिकुलर ब्रांच करवा पाओगे या नहीं करवाओगे, इसके बाद नहीं। और मैंने एक और चीज दी थी, जिनको फ्री वाला करना है तो वो भी आ सकते हैं, संडे को छोड़ के, राइट, आ जाए। मैंने फ्री भी कर दिया था सबकी काउंसलिंग, लेकिन ये बेवकूफी मत करना, ग्राफ नीचे जाएगा, फिर से बता रहा हूं, ग्राफ नीचे जाएगा। किसका जाएगा ग्राफ नीचे? सेकेंड राउंड का। तो चॉइस फिलिंग में ऐसा मत भर देना कि भाई साहब CS भर दोगे, IT भर दोगे, फिर आपने पर्टिकुलर EC भर दिया। अगर आपको मैकेनिकल नहीं चाहिए उस कॉलेजेस का, तो पहले टारगेट करना है कॉलेज के, हमें किस कॉलेज में जाना है, उस हिसाब से आपको भरना है। अगर आपने CSIT भरा तो ये समझ लो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया था, ध्यान से सुनना, जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था या फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में मिला था, वो आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु सुन लो, यहां पर मैंने क्या बोला? सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने टारगेट किया तो जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में नहीं मिला था, अभी LNCT में 7-7 लाख की रैंक में पढ़ेंगे, CS रिलेटेड ब्रांच मैंने बोला था, लोकेन नाम बता रहा हूं, सृष्टि नाम बताता हूं, श्रुति शर्मा, राइट, इनकी काउंसलिंग में कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा भी इसके बाद भी, राइट, इनकी रैंक क्या है। सो जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, जितना कट ऑफ गया, फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में नहीं मिला, वो सेकेंड राउंड में भी हम तुम्हें भी, मैं भी पर्टिकुलर, अगर सटीक तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे, उससे पहले तुम मेरे पास आ गए, किसी तरह से मुझसे हो गई तुम्हारी, तो सेकेंड राउंड में वो कॉलेजेस तुम्हें मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी, राइट। या फिर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा, राइट, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो, मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, क्या हो पाएगा? तो तुम काउंसलर एनालिटिक्स भी ले सकते हो, हालांकि ये पेड रहेगा। बाकी फ्री वालों को भी मैंने कर दिया, भाई साहब आ जाओ, तुम्हें अगर फ्री करना है, मैंने सबके लिए फ्री काउंसलिंग कर दिया, जो मैं कर सकता हूं मैंने किया। लेकिन तुम पे कर सकते हो तो पे कर दो, राइट। ये तुम्हारा कैरियर का सवाल है। किसी बच्चे को, कई बार बच्चे क्या करते हैं, HGSITS ले लिया उन्होंने, अब HGSITS लेने के बाद तुम्हारी फीस कितनी है, पता चला कि भाई साहब 1,20,000 हम नहीं दे पाएंगे, पापा नहीं दे पाए। अरे भाई पहले डिसाइड करना, पहले सोच, पहले डिसाइड करो फिर जा,
हम यही गलती कर रहे हैं। देखो अब सेकंड राउंड का ना एक ब्रह्मास्त्र, इसका यूज कर लो बेटा। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जो तुम्हें फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला, उससे बेटर, राइट। एलएनसीटी बच्चा मेन मांग रहा है 6 लाख प्लस रैंक, 7 लाख रैंक, सीएस रिलेटेड मैंने लिया है। मैं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, रिजल्ट नहीं आया, अभी बोल रहा हूं, राइट। जब रिजल्ट आएगा वीडियो बना के बताऊंगा कि यस एलएनसीटी। लेकिन अब आप ये समझिए कि काउंसलिंग क्या करना है, कौन सी ब्रांच में रिपोर्ट करना है, नहीं करना है, कौन सी ब्रांच लेना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, पुराने एग्जांपल देखो, कई बच्चों की मैंने वीडियो कराई है। 1,35,000 की रैंक में भी एचजीएस आईटीएस की ये ब्रांच डाली है मैंने, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, उस ब्रांच का भी कैसे यूज करना है वो भी बताया। 2-2 लाख की रैंक में भी, 1,80,000 की रैंक में कैसे मिले हैं लोगों को आरजीपीवी की ईसी। अब तुम यहां पर तुम्हारी 2.5 लाख रैंक है ससरी, तुम सोच रहे हो यहां पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ले लूं, सिविल लेके मैं भाई साहब ईसी चला जाऊं। अरे बेवकूफ पंती मत करो मेरे भाई, तुम कैलकुलेशन जो लगा रहे हो गधों वाली कैलकुलेशन लगा रहे हो। समझो यहां पर अगर तुम्हें आइडिया चाहिए, मैंने सारी चीजें फ्री कर दी है, इवन प्रेडिक्टर भी फ्री कर दिया है। जाओ जाके इसको भी देख लो कि सेकेंड राउंड का क्या कट ऑफ जाता है। देखो यहां से देख लेना, course.student खबरी करना, ये खोलना, राइट। और यहां से देखने के बाद ये चॉइस फिलिंग टूल, इसमें जाओगे, ये देखो फ्री प्रेडिक्टर है। अब इसमें तुम अपनी रैंक डालना, रैंक डाल के देख लेना सेकंड राउंड में मुझे क्या मिल रहा, राइट। सो ये सारा चीज दे दिया। यहां प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फ्री है भाई साहब, फ्री है, फ्री यूज करके देख लो। लेकिन गलती मत करना सीधे, कई बच्चों ने जैसे आरजीपीएम डाल दिया था ना, ये वो ही गधापंती है। अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज चाहिए, कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए, कहां का, भोपाल का, इंदौर का या मध्य प्रदेश का, एमपी का, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा चांसेस अभी है सेकेंड राउंड में। जो फर्स्ट राउंड में भी नहीं थे, वो फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में नहीं थे। क्यों नहीं थे बताता हूं, क्रोनोलॉजी समझो। यहां पर क्रोनोलॉजी क्या समझो। फर्स्ट राउंड में क्या करते हैं, कॉलेजेस 2-2 मंथ से 3-3 मंथ से बच्चों के डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं, फीस ले लेते हैं, 9,000 दे दो, 5,000 दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, हम तुम्हारे बिहाफ पे फिर मतलब बोलते हैं कि हम काउंसलिंग करेंगे। एक तरह से बच्चों के बिहाफ पे काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो 5 मंथ से वो डॉक्यूमेंट बनाना चालू करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं और सारे के सारे ससरे बच्चों के भर देते हैं। पेमेंट दे रखा, 1530 ही लगना है। पहले तो वो यही कमाते, किसी बच्चे से 5,000 लिए, 1530 लिए, 3,500 बेसिक चले गए। किसी बच्चे से 9,000 लेते हैं, एलएनसीटी वगैरह तो 9,000 ले रहे हैं। कई बच्चों ने यहां पर बताया 1530 उसके कट गए, तो सोचो बाकी भी जा रहा है। अब फिर क्या कर रहे होते हैं ये, तो इस वजह से कट ऑफ पहले राउंड में भी पर्टिकुलर हाई जा रहा होता है, लेकिन सेकेंड राउंड में भी इसका मतलब ये नहीं है लो जाएगा। सुनो मेरी बात, समझो। यहां पर आप चार्ट देख सकते हो किस कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हुई है, कितनी खाली है, और इसके हिसाब से सेकेंड राउंड आप पर्टिकुलर भर भी सकते हो, राइट। सो पहले राउंड में इतनी सीटें इसलिए भर गई क्योंकि इन्होंने 5 मंथ से कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग ब्रांडिंग की थी, जो बच्चों की सीट ले लेके रखी थी, वो इन्होंने भर दी है। अब सेकेंड राउंड में जाहिर सी बात है जो बच्चों की इच्छाएं वो ही आ रहे होंगे। इनके पास अब कोई बच्चे नहीं है, कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि कॉलेज की नहीं पहले 16 सीटें ले रखी थी, अब वो भर रहे थे उनको। हालांकि काउंसलिंग से ही होगा, कॉलेज के बस में तब भी कुछ नहीं था, लेकिन क्या किया कि कॉलेज ने बच्चों के डॉक्यूमेंट लेके, सारी चीजें लेके अपनी ही काउंसलिंग की, अपने ही कॉलेजेस को डाला, तो वहां पर गया। अब आप जब सेकेंड राउंड में प्लान कर रहे हो तो एनालिसिस करो, सारी चीजें देख लो और चॉइस फिलिंग सही करोगे तो बिल्कुल सेकेंड राउंड में मिलेगा, वो कॉलेज मिल जाएगा जो तुमने सोचा नहीं है। मैंने बताया था एक आइडिया, तुम्हारी 8 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, ओरिएंटल चाहिए, आईटी चाहिए, आ जाओ करवा दूंगा। फिर से सुन लो, ये वीडियो रिकॉर्ड कर देना। एलएनसीटी 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, 1994 वाला चाहिए, सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए, आ जाओ हो जाएगा पेड काउंसलिंग में, राइट। सो दूसरा, अब तुमने कौन सा देखा, यहां पर एक्रोपोलिस चाहिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। या आईपीएस चाहिए, तुम्हारी 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, सीएस चाहिए, कोर, हो जाएगा। सुन लो मेरी बात, तुमने कहा ओरिएंटल चाहिए, राइट, मेन चाहिए सर, 1995 वाला चाहिए,
और वहां पर कोर सीएस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कितनी रैंक है? 4 लाख के अंदर हो, आ जाओ, हो जाएगा। 4 लाख है, आ जाओ, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तुम भी पहले ही डिसाइड कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? या फिर मेरी वीडियो देखो, सारी चीजों को समझो, और मैंने दूसरा भी ऑप्शन तुम्हें बता दिया, सब फ्री कर रखा है। जो आके मिलना चाहते, मंडे से मैं अवेलेबल रहूंगा, संडे को छोड़ के। आज भी आ सकते हो, मंडे को भी अवेलेबल रहूंगा, आप आ सकते हो, राइट? सुबह से 10 बजे से 6 बजे कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, मंडे को यहीं रहूंगा। एडिट कर देना चॉइस फिलिंग में। आना चाह रहे हो आ जाओ, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री कर रहा हूं। लेकिन जो पे कर सकते हैं, करना चाह रहे हो अपनी, पहले ही पूछ लो, तुम्हें वो कॉलेज दिला के देंगे, ससरा नहीं देगा, डबल अमाउंट दूंगा मैं, राइट? सो ये भी क्लियर कर रहा हूं। सो मेक श्योर सेकेंड राउंड का यूज करो कि देखो कैसे हम कॉलेजेस को ले सकते हैं, कॉलेजेस से नहीं ले सकते। सारी वीडियो को देखो, फ्री वीडियो डाल रखी, प्रेडिक्टर फ्री कर दिया है, सारा आपको सब कुछ दे दिया। अब इसका यूज करो, थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है 2-3 दिन। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और कल संडे को भी लाइव आऊंगा, तो उसमें भी आप लाइव में भी सारे अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.